जय माता दी मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जय मां अम्बे ज्योतिष में। आज हम लोग बात करेंगे कुंडली के छठे भाव का स्वामी अन्य भाव में कहां कहां बैठकर क्या फल देता है, इसी विषय पर चर्चा करते हैं। मित्रों, छठे भाव को हम जैसे यहाँ से हम शत्रु का विचार करते हैं, ऋण का विचार करते हैं, रोग का विचार करते हैं। तो आइए जानते हैं, यानी खष्ठेश अगर छठे भाव का स्वामी खष्ठेश कुंडली के अन्य भावों में कहाँ बैठकर क्या फल देता है जानते हैं। मित्रों, अगर खष्ठेश प्रथम भाव में बैठा हो तो ये जातक को रोगी होता है। वह अपने परिवार को कष्ट देने वाला, उत्सव आदि मंगल कार्यों से दूर रहने वाला, शत्रु को अपने बल एवं पराक्रम से पराजित करने वाला, मध्यम आयु में परिश्रमी और उत्तर आयु में निष्कर्मण्य होता है। उसके परिवार या मित्रों की संख्या अधिक होती है। मित्रों, यही खष्ठेश यानी दूसरे भाव का स्वामी अगर धन भाव में स्थित है तो जातक दुष्ट प्रकृति का होता है। अपने हर कार्य को चतुर्थस करता है, सदा अपने धन और प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगा रहता है, साहस की उसमें कमी नहीं होती, उसे अच्छा वक्ता भी कहा जा सकता है। आ जाते हैं मित्रों तीसरे भाव में। अगर यही छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हो तो जातक अपने स्वजनों एवं बंधुओं से शत्रुता रखता है। परिवार वालों को भी उसके व्यवहार से पीड़ा एवं दुखानुभूति होती है। ऐसा जातक अपने परिवार के किसी सदस्य की हत्या करने में भी तत्पर हो जाता है। ऐसा जातक बहुत कामुक होता है। मित्रों, अगर यही सुख भाव यानी चौथे भाव में बैठा हो तो जातक पिता से बैर साधने वाला, लेकिन पिता की अर्जित की हुई संपत्ति का भोग करता है। माता का सुख उसे कम मिलता है। इसमें माता की मृत्यु हो जाना या जीवित रहे तो उससे अनबन रहना दो मुख्य कारण हो सकते हैं। ऐसा जातक दूसरों से द्वेष करता है, चुगलखोरी करता है। आ जाते हैं मित्रों पंचम भाव में। अगर यहाँ पर खष्ठेश विराजमान है तो जातक स्वार्थी होता है, बिना स्वार्थ के पिता से भी संबंध नहीं रखता, पुत्रों से उसका द्वेष बना रहता है। मित्र शीघ्र ही उससे मैत्री संबंध तोड़कर अलग हो जाते हैं। उसके संचित कोष में स्थिरता नहीं रहती। पुत्रों के कारण ऐसा जातक शीघ्र ही मृत्यु का ग्रास बनता है। मित्रों, अगर यही खष्ठेश छठे भाव में बैठा हो तो जातक कृपण होता है। ऐसा जातक अपने परिजनों से शत्रुता रखता है, दूसरों से प्रेम बनाए रखता है, अपने ही स्थान में निवास करता है। ऐसे जातक के सभी कष्टों का नाश हो जाता है। मित्रों, अगर यही खष्ठेश सप्तम भाव में बैठा हो तो जातक का जीवन साथी क्रूर स्वभावी झगड़ालू होता है तथा देखने में भी सुंदर स्वरूपहीन होता है। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन नरकतुल्य होता है। खष्ठेश अधिक पाप प्रभाव में हो तो जातक को स्त्री सुख से वंचित कर देता है। ऐसे जातक को धन की कमी नहीं होती। आ जाते हैं, अगर यही छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो जातक रोगी होगा। सूर्य अगर खष्ठेश होकर अष्टम में हो तो न्यायी, नेत्र विकारी, हिंसक स्वभाव का होता है। चंद्रमा हो तो राज्य पक्ष से जन्म पाने वाला, चोरों से संतप्त, ऋणी यात्रा में कष्ट पाने वाला तथा क्षीण चंद्रमा हो तो जातक अल्पायु होता है। मित्रों, अगर यही खष्ठेश नवम भाव में हो तो जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। ऐसा जातक काष्ठ एवं शिला, लकड़ी और पत्थर विक्रेता होता है। यदि अशुभ ग्रह षष्ठेश होकर भाग्य भाव में हो तो जातक का स्वभाव क्रूर, उसके पैरों में रोग, अपंग होता है। ऐसा जातक सहोदरों से बैर रखता है। अगर यही खष्ठेश यानी छठे भाव का स्वामी दसम स्थान में हो तो मित्रों जातक अपनी माता से बैर रखता है। ऐसा जातक पिता की संपत्ति का नाश करने वाला, पिता को अपमानित करने वाला, दुष्ट बुद्धि, प्रदेशवास में सुख अनुभव करने वाला होता है। शुभ ग्रह है तो पिता से स्नेह करने वाला, समय पड़ने पर पिता की सेवा करने वाला, माता से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। अगर यही आय भाव में हो यानी कि 11वें भाव में तो जातक सभी से शत्रुवत व्यवहार करने वाला, शत्रु के द्वारा मृत्यु मुख में जाने वाला, चौपायों से लाभ पाने वाला, चोरों द्वारा हानि उठाने वाला, पुत्र सुख से रहित, विविध रोगों से कष्ट पाने वाला होता है। मित्रों, अगर यही खष्ठेश यानी छठे भाव का स्वामी 12वें स्थान पर यानी व्यय भाव में बैठा हो तो जातक सदा रोगी, दरिद्र, परदेश में धन हानि उठाने वाला, भाग्य को मानने वाला, विद्वानों का द्वेषी, जीवों की हिंसा करने वाला,
तथा मान सम्मान की चिंता ना करने वाला होता है। तो मित्रों, आज हमने चर्चा की छठे भाव के स्वामी कुंडली के अन्य भाव में बैठकर क्या फल देते हैं। तो मित्रों, हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। कृपया वीडियो स्किप न करें। पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।